सियावर रामचंद्र चंद्रभागा महारानी की, बाबा लक्ष्मणदास जी महाराज की, बाबा लक्ष्मणदास जी महाराज की, विश्रामदास जी महाराज की, बाबा महंत रामानंदास जी महाराज की, संत समाज की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, हरे हरे आगे बढ़ा दो। हरि ओम आगे हो जाओ पृथिव्यां वयोधीशो पयोनिभ्यन्तरिक्षे पयोदाः वयस्पति प्रदिशः सन्तु मयं विष्णोरराटमसि विष्णोः षण्पत्रेस्थो विष्णो सयोरसि विष्णो ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे अग्निदेवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता विद्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति देवता विद्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देव इंद्रो देवता वरुणो देवता शांति पृथ्वी शांति जी सर देखिए सुशांतिर्भवतु। हरि ओम नमस्ते रुद्रमन्यवहुतो दैखवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्रशिव तनूरघोरा पापकाशनी तया नस्तन्व शन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीः जामीखुं गिरिशन्तहस्ते कुरुवाहि गुंसीः पुरुषं जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिछाछावदामसि यथा अरे फूल का माला लाओ ना। अध्यमोचदधिमुक्ता प्रथमो देव्यो विभक अहि च सर्वजा दराजीः परासुः असो यस्ताम्रो हरिणावकमुद्रुः दीक्षिताः हे तिरस्मा प्रणक्तु विश्वता अथो याय कुसुमाय अवदत्यादनुष्टगुं सहस्राक्षरे कृते निशीशल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव नमस्त आयुधाय नातताय कृष्णवे वाभ्यामुतते नमो बाहुभ्यां तव दन्तने मानो महन्तमुतमानो अर्वकं मान उक्षन्तमुतमानोक्षितं मानो बधीः पितरं मातरं मानः प्रियास्तन्वो रुद्ररीरिखः मानस्तो मे तनये मान आयुखि मानो। बैठ जाओ दूर से बैठ जाओ का तट जिया पोता घाट के सामने बाबा लक्ष्मणदास जी महाराज जी की तपस्थली, जो उनकी यह तपस्या के नाम से ही यह स्थान जाना जाता है। बाबा लक्ष्मणदास जी महाराज 50 वर्ष यहाँ पर तपस्या किए और ठंडी के समय में यहाँ पर रहते थे। ये सारा समाज यहाँ का बड़ी श्रद्धा भक्ति बाबा जी के प्रति रखता था। तब महाराज जी ये बरामदा ही था यहाँ पर, और बरामदा में ही तपस्या करते थे। बाबा जी के समय ही यह जो आगे का बरामदा हमारे जम्मू कश्मीर सरकार में सतीश मल्होत्रा जी जो चैम्बर के प्रमुख रहे हैं, MLC थे, उनके फंड से यह जनमानस की सेवा के लिए
यह हाल बना और यहाँ की व्यवस्था बनी और यहाँ भगवान शंकर का विग्रह विराजमान है। बाबा लक्ष्मण दास जी के शरीर शांत होने के पश्चात हमारे जमुनानगर के एक संत थे रामदास जी महाराज, महात्यागी, उनके शिष्य विश्राम दास जी यहाँ अनेक वर्ष सेवा किए और उनका अब शरीर शांत हो गया है। आज उनके 17वें पर जम्मू कश्मीर का वैष्णव समाज का समस्त मंडल और भी हमारे खड़ दर्शन के संत समाज यहाँ पर 17वें पर आए हुए हैं और सभी ने मिलकर यह तपस्थली खुली रहे, यहाँ संतों का आना जाना बना रहे और यहाँ पर आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास होता रहे, इस लक्ष्य को लेकर सामने यहाँ जिया पोता घाट है, जो यहाँ के महंत बाबा रामानंद दास जी महाराज, जिन्होंने यह जिया पोता घाट को इतना सुंदर स्वरूप दिया है, और उनके शिष्य यहाँ के महंत हैं परमेश्वर दास जी महाराज को इस बाबा लक्ष्मण दास जी महाराज की तपस्थली का महंत भी नियुक्त आज समस्त समाज ने किया है। यहाँ पर आरती पूजा होती रहे, संतों का आना जाना बना रहे और किसी प्रकार की इस व्यवस्था खुर्द बुर्द ना हो, सनातन धर्म की जय जयकार होती रहे। महाराज जी, पिछले दिनों सुना था हमने कि इसको ताला मार के बंद कर दिया गया था, उस पर क्या कहना चाहिए? जब यहाँ पर हमारे एक सम्मी शर्मा जी का, मिश्रा जी का परिवार है जो यहाँ पर अपना हक का दावा रखता है, परंतु यहाँ के समाज के लोग सभी जानते हैं कि यहाँ संत ही रहते चले आ रहे हैं। उनके पूर्वज ऊपर मंदिर है, ठाकुर द्वारा वहाँ पूजा करते रहे होंगे, हम इस बात को मना नहीं करते हैं, पूजा करना आरती करना हम सबका काम है, पर यहाँ पर संत ही रहते आए हैं, इस बात को सारा समाज जानता है। परंतु सम्मी मिश्रा जी पिछले दिनों से इस विवाद पैदा किया है और यहाँ पर जब कभी ताला मार देते हैं, महात्मा को थ्रेटिंग करते रहते हैं और ऐसे काम करते हैं जो उचित नहीं है। मैं समझता हूँ वो हमारे अखनूर शहर का अच्छा परिवार है और उस पर कृपा भगवान की बनी रहे और वो परिवार संतों का आशीर्वाद लेता रहे, क्योंकि जो भी जाएगा इस संसार से वो कुछ लेके नहीं जाता है। जो भी संसार से जाएगा वो कुछ लेके नहीं जाता है, तो ये ईंटा पत्थर कौन लेके जाएगा? संत यहाँ पर तपस्या करते हैं, रहते हैं, तो मैं समझता हूँ उनके परिवार को भी आशीर्वाद मिलता ही होगा। सम्मी मिश्रा जी या जो उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनसे यही बात कहूँगा मीडिया के माध्यम से कि वो संतों का आशीर्वाद लें, जिसमें उनका मंगल हो, उनके परिवार में सुख हो और शांति हो और सभी चैन से रहें, जिए और जीने दें, ना कि महात्मा को उंगल करना का काम छोड़ दें। महात्मा को उंगल करेंगे, आलोचना करेंगे, इससे उनकी शोभा नहीं है। हम अच्छे हैं बुरे जैसे भी हैं सबके सामने ही हैं, तो इसलिए मेरा उनसे निवेदन है कि महात्माओं का आशीर्वाद लें। यहाँ पर परमेश्वर दास जी को कोई कमी नहीं है, पर यह स्थान किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में ना जाए। कोई व्यक्ति विशेष इस स्थान पर अपनी दावेदारी पेश नहीं कर सकता है। यह सामूहिक जगह है। मिश्रा जी भी आए, बैठें, कीर्तन करें, प्रचार करें, हवन करें, भंडारा करें, हमको कोई आपत्ति नहीं है, पर व्यक्तिगत दावादारी वो यहाँ छोड़ दें, इससे उनका अपमान ही मिलेगा, उनको सम्मान मिलने वाला नहीं है। हम संत हैं, हम सभी की मंगल कामना करते हैं, हम किसी का अमंगल नहीं चाहते हैं। परमेश्वर दास जी इस व्यवस्था को देखेंगे और हम लोग यहाँ पर हैं ही, सारा समाज है,
कोई संत आएगा जो रहना चाहेगा रहेगा, परंतु ये मंदिर का दरवाज़ा खुला ही रहना चाहिए। ये ताले लगाकर ये गंदा काम छोड़ दें, ताला टूटने में कोई समय नहीं लगता है। तो मेरा उनसे पुनः निवेदन है कि वो भगवान उनको सद्गति दें और संतों का आशीर्वाद लें। परमेश्वर दास जी इस व्यवस्था को देखेंगे, संभालेंगे। कोई संत भजन करना चाहेगा तो आके रहे, कौन मना करता है, परंतु वो दावेदारी जो पेश करते हैं, ना संतों को वो माननी है, ना अखनूर शहर को माननी है कि उनकी यह व्यक्तिगत दावेदारी है। इस दावेदारी को कोई नहीं मानता है और कानून अंधा नहीं है। वो कानून को अंधा बनाने का काम कर रहे हैं। ये बात सहनीय नहीं है, बर्दाश्त के लिए नहीं है। मैं पुनः उनसे निवेदन करता हूँ कि वो संतों का आशीर्वाद लें और जिससे उनको मान मिले, सम्मान मिले और वो स्वस्थ रहें और भगवान का चिंतन करें। आज सभी संतों ने विश्राम दास जी का 17वां हो रहा है। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर का संत समाज यहाँ आशीर्वाद के लिए और विश्राम दास जी की सद्गति के लिए यहाँ आया हुआ है। मैं समाज का प्रधान होने के नाते इस सारी भूमिका को निर्वाह कर रहा हूँ। तो मैं पुनः आज यहाँ परमेश्वर दास जी को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। हमारे महामंडलेश्वर महंत रघुवीर दास जी महाराज विराजमान हैं, महामंडलेश्वर नंद किशोर दास जी महाराज हैं, महंत रामसिमरन दास जी महाराज हैं, हमारे बड़े गुरु भाई जिन्होंने चंद्रभागा जिया पोते का घाट का उद्धार किया है। अगर जीर्णोद्धार किया है तो हमारे बड़े गुरु भाई महंत रामानंद दास जी महाराज ने इस जिया घाट को यह सुंदर स्वरूप दिया है। नहीं तो यहाँ तो लोग आते ही नहीं थे। आज हजारों और लाखों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं। मैं समझता हूँ कुछ समाज में दूषित विचारकवान लोग होंगे जो हमारे गुरु भाई को भी बुरा भला बोलते होंगे, मैं समझता हूँ, परंतु गुरु भाई जब तक हैं तब तक उनका आशीर्वाद हम पर और आपको सबको मिलता रहेगा। गुरु भाई यहाँ से कुछ लेने के नहीं जाने वाले हैं। जो कुछ बना है इस चंद्रभागा घाट के लिए बना है और मानव समाज के लिए बना है। ये सनातन धर्म की संपत्ति है, किसी व्यक्तिगत की संपत्ति नहीं है। इसलिए मैं मिश्रा जी को यह निवेदन करता हूँ आप सबके बीच में कि भगवान उनको सद्गति दें और संत रहें, संतों का आशीर्वाद लें और ये उंगल देने वाला काम छोड़ दें। और मैं परमेश्वर दास जी को भी आशीर्वाद देता हूँ क्योंकि चंद्रभागा महारानी इन पर कृपा करे और इस स्थान को बाबा लक्ष्मण दास जी की तपस्थली भूमि है, जिनके दर्शन के लिए संत महात्मा आया करते थे। आज वो जरूर प्रसन्न होंगे कि इस डेरे पर इतने संत महात्मा उनका आशीर्वाद लेने के लिए, आशीष लेने के लिए आए हैं। तो मैं मीडिया के माध्यम से यह जरूर कहूँगा कि आपका भी धर्म बनता है कि जहाँ पर सनातन धर्म की व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने के लिए समाज के शरारती तत्व, लालची तत्व अगर उस व्यवस्था को खराब करते हैं तो मीडिया बंदियों का भी धर्म है उस चीज़ को प्रकाशन करना चाहिए, जन जन तक पहुंचाना चाहिए। ये जो पारदर्शिता है बनी रहे। तो मैं आज अपना इतना ही कहकर सभी संत महात्माओं को दंडवत प्रणाम करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज। देखो, ये लक्ष्मण दास बाबा की आस्थान है। मेरे गुरुजी भी रामानंद दास से दूसरे तरफ रहते थे। ये अपना आस्थान संभाले थे। लक्ष्मण दास यहाँ रहते थे। इसी आस्थान पर हमारा कोई लेना देना कुछ नहीं था। जब ये मिश्रा जी को ताला लगाया ना, साधु समाज को इकट्ठा हुई ये आस्थान को बचाने के लिए मेरे को जबरदस्ती करा है। नाले ये आस्थान पर हमारा कोई लेना देना कुछ नहीं। हमारे गुरु महाराज गुरु हमारे महामंडलेश्वर महंत जी है, इनके दया से ये आस्थान कैसे अच्छा होगा, इसी के साधु समाज का मैं निवेदन और प्रार्थना ही करता हूँ। यही कहना चाहूँगा कि ये आस्थान संतों की परंपरा चली आई है और बाबा लक्ष्मण दास जी 50 वर्ष हर सर्दी में 6 महीना यहाँ विराजमान क्या करते थे और तप करते थे।
जप भजन। उसके बाद में बाबा रामदास जी जमुना नगर वालों को रघुवीर दास जी को महंताई सुपुर्द किया गया। उसके पश्चात उन्होंने अपना एक शिष्य को यहाँ रखवाली करने के लिए भेजे, विश्राम दास को। वो महंत नहीं थे, लेकिन ये उनके गुरुजी महंत है, और इन्होंने विश्राम दास जी को भेजा और सेवा अब करते रहे। और अचानक वो शरीर छूटने के बाद अब हम सभी संत समाज 3-4 महामंडलेश्वर बाबा रामानंद दास जी महाराज सब मिलकर के और दोबारा इस स्थान को सुरक्षित रखने के लिए, साफ सुथरा रखने के लिए, यहाँ विद्यार्थी संत रहने के लिए व्यवस्था बाबा परमेश्वर दास जी महाराज जी को पुनः महंताई दिया गया। यही मेरा कहना है, और हमारा विश्वास है कि परमेश्वर दास जी महाराज जी आस्थान को अच्छे से चला लेंगे।